उत्तर है जो बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न करता है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीका से कि आज के बाद से कभी भी हम लोग को इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। वर्ल्ड में जो है टोटल 7 महाद्वीप है। तो सातों महाद्वीप की पहले जो था इसके बारे में अवस्थिति और इसके विस्तार के बारे में जानेंगे कि सातों महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले इसके कुछ पृष्ठभूमि है उसको हम लोग देखेंगे। इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ये जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे। जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में सिद्धांत दिया था कि टोटल जो है महाद्वीप जो है 7 जो महाद्वीप है वो बने कैसे है, किस तरह। हालांकि ये भूगोल वेता नहीं थे, यानी इनका जो काम था मौसम के बारे में खोज करना था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये मौसम के बारे में खोज कर रहे थे तो अचानक से ही उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी, कुछ ऐसे चीज़ों का साक्ष्य मिला जिससे ही उस पर खोज मतलब स्टार्ट कर दिए कि आखिर वो सब चीज़ें हुई कैसे। तो इनका जन्म जो था, इनका जन्म भी देख लेंगे। इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1880 को और मृत्यु हुई थी नवंबर में ही 1930 को। जर्मन के थे, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी ग्रीनलैंड में हुई थी। वेगनर महोदय जो थे उन्हें कुछ साक्ष्य मिला जिसे मालूम चला कि टोटल जो धरती दिखाई दे रहा है टोटल पृथ्वी का ही भाग है। इसमें 7 महादेश है। तो 7 महादेश में देखेंगे इधर वाला है बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, इधर बोलेंगे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर हो गया अफ्रीका, यहाँ पर हो गया यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है अंटार्कटिका, ये सब दिखाई बर्फ का और आर्कटिक। ठीक है, इतना इसको हम लोग देखते हैं। वेगनर महोदय ने देखा कि सबसे पहले जो था उन्हें हिमीकरण के कुछ साक्ष्य जो दिखाई दिए थे वह किस तरह से उन्हें हिमीकरण के यानी बर्फ की जो है मोटी मोटी चादरें दिखाई दी। तो यहाँ पर इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर सूर्य की प्रकाश जो है लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर गर्म भाग है, तो गर्म भाग होने के चलते यहाँ पर जो है हिम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हिमीकरण के साक्ष्य था। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला भाग, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जिसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से देश जो है इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा के आसपास पड़ते हैं। तो भूमध्य रेखा के में जो था जहाँ भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरता है उसके आसपास भी वहाँ पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें दिखाई दी, जिससे मालूम चला कि नहीं यहाँ पर जो पहले जो था इसका भाग नहीं था या कहीं से ना कहीं से विस्थापित होकर के ही आया है। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील जगह का नाम है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर बर्फ के जो है चादरें दिखाई देती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दूसरा महादेश आ गया अफ्रीका। तो अफ्रीका महादेश में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 7 देश हैं, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया। यहाँ पर भी कुछ बर्फ के साक्ष्य उन्हें दिखाई दिए, जबकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर गर्म भाग है, तो मोटी चादरें आई कहाँ से, तो इसके बारे में वो सोचने लगे। और देखा जाए तो अब उन्हें इसका प्रमाण मिलने लगा कि कहीं ना कहीं से कहीं और से विस्थापित होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद भारत के एक पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव यहाँ पर है, जो यहाँ वाला इसका हिस्सा है, यहाँ से भी होकर इक्वेटर लाइन गुजरता है। उसके बाद भारत के एक और पड़ोसी देश है पूर्वी देश, इसको इंडोनेशिया बोलते हैं। तो इंडोनेशिया में भी इक्वेटर लाइन जो है यहाँ से होकर गुजरता है। उसके बाद जो है इतने देशों में यहाँ एक और देश है किरिबाती देश, यहाँ से इक्वेटर लाइन। पहले पृथ्वी जो था ये पृथ्वी की संरचना हो गई, पृथ्वी की संरचना। अब पृथ्वी हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो था एक ही भूखंड था। सबसे पहले शुरुआत में पृथ्वी का जब शुरुआती यानी प्रारंभिक हम लोग इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर एक ही भूखंड था। इस भूखंड का नाम था पेंजिया। एक्चुअल में पेंजिया का ही विखंडन से 7 महादेश का निर्माण हुआ। पेंजिया नाम था और ये टोटल इधर जो भाग दिखाई दे रहा है ये पानी था, जिसे इस पानी महासागर का जो था महासागर का नाम था पैंथालासा। पैंथालासा महासागर जो था यहाँ पर था और ये इतना ही भूखंड का हिस्सा था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर विस्थापीय, यहाँ देखेंगे पेंजिया जो था, पेंजिया का विखंडन हुआ। किस तरह से हुआ, तो यहाँ पर पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का पैंथालासा जो महासागर था ये 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में विखंडित हो गया पेंजिया, और इसका नाम था ऊपर वाले भाग का नाम हुआ लॉरेशिया।
और नीचे वाला हिस्सा जो था इसका नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब इसको हम लोग मैप पर देखेंगे कि इसका विस्थापन किस तरह से हुआ था पेंजिया का, और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का जो था ये पूरा धरती का भूखंड है। तो भूखंड जो था जितना पानी वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पैंथालासा सागर बोलते हैं। और ये भूखंड था जो इस रूप में था। पहले जो आज का स्थिति जो दिखाई देता है सातों महादेश का, इस तरह से बिल्कुल नहीं था। ये सारे भूखंड जो थे एक ही भाग में जुड़े हुए थे और इसका नाम पेंजिया था। तो यहाँ से ये टूट गया, टूटते हुए और दो भागों में विभाजित हुआ। इसका नाम था, ऊपर वाले भाग का नाम था लॉरेशिया और नीचे वाला भाग का नाम था गोंडवाना लैंड। और यहाँ से टूट कर बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। यानी पहले से जो पैंथालासा सागर था उसका पानी जो है बीच में आ गया, जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना गया। उसके इस वीडियो में देखेंगे कि पेंजिया का जो था वो विखंडन किस तरह से हुआ था। और पेंजिया का विखंडन हम लोग देखेंगे इस चित्र के माध्यम से तो बेहतर समझ में आएगा कि इस तरह ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। यहाँ पर इसका काल भी यानी समय खंड भी दिया हुआ है। यहाँ पर 200 मिलियन ईयर एगो इस तरह से देखते जाएंगे कि यहाँ से इसका द्विदिशीय प्रवाह किस तरह से हो रहा है। ये दो दिशाओं में टूटकर एक तरफ उत्तर की तरफ और एक पश्चिम की तरफ इनका जो है बहाव हो रहा है, यानी महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, किस तरह से निर्माण हुआ है। यहाँ से ये वाला भाग जो है टूट रहा है, इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं लॉरेशिया। तो लॉरेशिया वाला हिस्सा जो है इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ जाने के पीछे कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण।